दूसरी और कोई जगह नहीं। तो कहते हैं कि उस अमृत रस को लेकर के और शब्द को पकड़ के फिर पहुंची। स्वर्ण द्वार कहते हैं भवसागर के यानी समुद्र पार, और वो स्वर्ण कहते हैं 10वें द्वार, जहाँ पार में विराजमान, उसी को स्वर्ण कहते हैं। बीच में कोई स्वर्ण नहीं, उनका नाम अलग अलग है। सैदल कमल उसको स्वर्ण नहीं कहेंगे, त्रिकुटी उसको स्वर्ण नहीं कहेंगे, स्वर्ण है 10वां द्वार, उसको स्वर्ण कहते स्वर्ण शहर में पहुंचे, यानी स्वर्ण लोक में। तो इन सब लोगों से तो न मालूम कितने बड़ा लोग। बोलो। लीलायब देखी न्यारी वर्णन सब करूं समारी। कहते भाई लीला जो तमाशे हुआ, जो वहाँ हो रहे हैं, कहते हैं कि वो हमने सब देखा। सूरत कहती है कि गुरु की ऐसी कृपा हो गई, सब देखा। तो कहते हैं कुछ संकेत में बढ़ा, जो लीला वहाँ देखी, जो देखी जाती है तो कहने में आ नहीं सकती, एक बात। दूसरा है कि लिखने में भी नहीं आ सकती। वहाँ बस सुरते ही जो चेतन है, तो चेतन चीज को सुरते ही देखेंगे, उसको वो देखती जाएगी उसको। तो तरह तरह की लीला एक बात की। अब करोड़ कहो तो करोड़, अरब कहो तो अरब, संघ कहो संघ, विविध बात की लीला वहाँ हर क्षण होती रहती है। कभी बन के कहते वो हमने वहाँ जा कर के देखा गुरु की कृपा से, कैसे कि अमृत रस शब्द के द्वारा पिया, उसको पी करके बलवान होकर सबको पकड़ के चढ़ गए। अब ऐसे शब्द को पकड़ के चढ़ते। अब कोई अंधेरे में है, वो आदमी वहाँ से आवाज़ दे रहा है कि तुम इधर उधर कुछ मत करो, अंधेरे में बैठे हो, तुम ऐसा करो कि मेरा शब्द पकड़ लो। तो जिधर से शब्द तुम जिधर से आ रहा, वो मेरे शब्द को पकड़ो और पकड़ते चले आओ, धीरे 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 धीरे, छोड़ना नहीं, शब्द को सुनते रहना, उसको सुनते रहना, चले आओ, चलते आओ, चलते आओ। तो मतलब ये है कि वो पकड़े रहे, शब्द को सुनता जाएगा और सुनता जाएगा, चलता जाएगा, सुनता जाएगा, बस जहाँ से उस शब्द का लाभ पहुँच जाएगा। अंधेरे से बाहर हो गया। अब जंगल में फंसा हुआ है, रात है, आवाज़ से आते हैं, इधर आवाज़ आती है। जंगल में कोई रास्ता भूल जाए, अकेला हो जाए, रास्ता इधर भी जा रहा, इधर भी जा रहा, तो कान लगा करके सुने, थोड़ी देर सुनता रहे, तो कहीं ना कहीं से कुत्ता बोलेगा, कुत्ता बोलेगा। और जहाँ कुत्ता रहेगा वहाँ आदमी रहता है। कुत्ता रहेगा, आदमी जंगल में जरूर रहेगा। बगैर आदमी के कुत्ता नहीं बोल सकता। तो उसको कहा वो इधर तो मतलब कुत्ता है, कोई नहीं जरूर। तो उधर जब उसको भूखता है, चलते चलते उसे सुनते सुनते तो रास्ता मिल जाता कि यही रास्ता, इधर ही कुत्ता बोल रहा। तो लोग चले जाते हैं, निकल जाते हैं जंगल से। ऐसे ही सूरज जो है आंखों के पीछे अंधकार में बैठी हुई शब्द ले जा सकता। जब शब्द ले आया और इस गंदगी में आकर के तुम फंसा दिए गए, तो अब शब्द ही निकालेगा, दूसरा कोई निकाल नहीं। बगैर शब्द के, बगैर नाम के सूरज को कोई निकाल नहीं सकता, कोई भी। और शब्द ही ले आया, शब्द ही ले जाए। तो कहते हैं कि वो शब्द पकड़ लो और चढ़ चलो। तो चलो वहाँ चल के पहुँचो स्वर्ण शहर में, स्वर्ण देश में, वहाँ लीला देखो। चल बोलो। रतनन के भरे खजाने, अमृत के कुंड दिखा। रत्नों के क्या हीरे जवाहरात यहाँ क्या चीज़ है? कुछ नहीं, वहाँ जो रत्नों के भंडार, अमृतों के जैसे तुम्हारे सारे देश स्वर्ग में कुंड और ब्रह्मांड है, ये कुछ नहीं, वहाँ एक कुंड भरे हुए हैं, इतने बड़े बड़े वो। और वहाँ मतलब ये है कि वो कुंड छोटे छोटे और इतने बड़े हैं यहाँ के लिए कि सब उसी कुंडों में डालो, कुछ नहीं पता चलेगा। जैसे जल की बूंद को तुम अगर एक डाल दो उसमें, क्या नाम, आपके बाल्टी में, तो क्या पता चलेगा कि बूंद है, तो बाल्टी है। फिर उसी को डाल दीजिए कुएं में, तो कहोगे बहुत पानी है। फिर नाले में डालिए, अरे इसमें तो बहुत पानी निकलता है, तो आप कहोगे कि बूंद है। ऐसे ही कुंड जा बजा, जगह जगह अनंतों बेशुमार संख्यों कहते हैं कुंड भरे। ऐसी लीला और तमाशे तो सूरत ने जाकर के सब देखा। अब देखती है, अब कैसे वर्णन करें, क्योंकि वहाँ यहाँ कोई खाका तो है नहीं कि भाई खींच दिया जाए वहाँ का तो ये ऐसा होगा। यहाँ तो पर्दा है
और पर्दे में बैठेगा नहीं। अगर यहाँ का पर्दा मिट्टी का इसका उसका बना करके बताया जाए तो पर्दा बात नहीं है, तो समझ में नहीं आएगा। अब सूरत वहाँ जाके देखती है और देख करके सब उसका आनंद लेती है। बोलो। हीरो की खान खुलानी, लालन की देख निशानी। अब ये है सब कुछ वहाँ पर, कौन सा जवाहरात वहाँ नहीं है। अब असली तो जवाहरात वहाँ मिलेंगे, यहाँ जवाहरात कहाँ, वो सब चेतन ही चेतन है। वहाँ कोई जड़ता का कोई नाम निशान कोई पर्दे का नहीं है, सब चेतन ही चेतन। तो ये खाने खुल गए, चाहे जितना आप उसको देखो पियो, आगा आगा के पियो तो वही हो जाओ। बोलो। सूरज और चांद अनंता, तारों का मंडल बंधता। अब कहते हैं कि अनंतो यानी सूरज अनंतो चांद, तो मतलब ये है कि जब इतने सूरज चांद अनंतों गिनने में नहीं आ सकते, कहते हैं कि ये खिले हुए हैं। अब वो आकाश कितना ऊंचा होगा और कितनी पृथ्वी लंबी होगी, कितनी कोमल होगी, बकवल भी तो उसका कुछ नहीं कर सकता। यहाँ कोई चीज़ इतनी मुलायम है नहीं। जमीन तो सुरतों की सब ऊपर है, जीवात्माओं की जमीन ऊपर है, खाली स्थूल शरीर की जमीन ये है और लिंग शरीर की जमीन इसके ऊपर, इस आँखों के ऊपर में लिंग शरीर, तो उसकी जमीन ऊपर रहने की। वो लोग यहाँ नहीं रहते, आकर स्वर्ग वैकुंठ में जो रहते हैं वो यहाँ नहीं रहते, वो इससे ऊपर रहते हैं। तो वो ये मंडल नहीं है, ये स्थूल मंडल है 5 तत्वों का, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, उसका ये मंडल। और आप उसी में बंद हो, उसी शरीर में 5 तत्वों के शरीर में। लेकिन जब इससे ऊपर निकल जाओ तो मतलब लिंग शरीर का मंडल है, तो उसकी जमीन ऊपर है। अच्छा, और सूक्ष्म शरीर की जमीन उसके ऊपर, क्योंकि जब आप उससे ऊपर चले जाओगे लिंग से तो सूक्ष्म मिलेगा, और सूक्ष्म से कारण शरीर तो उसकी जमीन ऊपर है, वो सब जमीन ऊपर है, नीचे नहीं कुछ भी। नीचे तो ये है स्थूल शरीर 5 तत्वों का, ये जमीन नीचे, और बाकी उसके परे निकल जाओ। इसी तरह से जमीन आपकी रहने की यहाँ नहीं है, घर भी आपका नहीं, देश भी आपका नहीं, और मालिक भी आपका यहाँ नहीं। अब यह है कि भूल पड़ी है तो अब ऐसे भटकते रहो, कितने दूर से भटकते रहो। अभी और नहीं चेतोगे, नहीं जगोगे, और भटका खाओगे कितने जुगों तक, उसका कोई अंत होगा। जब इतना समय निकल गया तो पता नहीं कितना निकल गया। इसलिए मनुष्य शरीर पाकर उसे जागना चेतना चाहिए कि आपकी अपने शरीर से आपकी ये काम कर लिया जाए लग करके, तो किसी को होश ही नहीं। बोलो। रंभा गावे बानी, हंसन गते अजब कहानी। हाँ, कहते हैं भाई वो तो, हाँ तो गाने बजा रहे हैं वहाँ अद्भुत अर्वचनीय वहाँ होते रहते हैं, हंस रहते हैं। हंसों की तो ये दशा कि एक पलक भी नहीं लगता है तो क्या उन्होंने बना दिया, क्या बन जाए। एक पलक में महल बन जाए, एक पलक में वृक्ष खड़े हो जाए, एक पलक में क्या बन सकते हैं। वो तो सब सुरतों का ऐसे खेल है वहाँ, एक एक क्षण में। और जो आवाज़ें हो रही वहाँ पर, जो वाणियाँ हो रही हैं, उसके लिए क्या कहा जाए। साधक जब सुनता है उसको सब पता है, तो उसी के मगन की बात, इसलिए मौन हो रही है। जगत से ये बातें अगर कही जाए और तो जगत उनको उसको पागल कहेंगे, तो कहते मौन रहो, चुप रहो, सुनो नहीं। तुम अगर किसी से कह दो कि मुझको ये घाट पे बैठ के आँख से ये चीज़ दिखाई देती है, तो 100 बात बुरी बनी और आपको मूर्ख बनाएंगे, तो मूर्ख हो। तो उनसे ऐसी बात क्यों करोगे कि जो चीज़ जानता नहीं उससे वो चीज़ कहोगे तो कैसे मान लेगा, क्योंकि उसको तो पता है नहीं, उसने तो कभी सुना भी नहीं। और आप देखी हुई बात कहते हो तो आपकी बात वो मानेगा कैसे। चुप रहो, इसलिए बात को कहते चुप रहो, अंदर का भेद किसी मत करो, इशारा भी मत करो। साधकों के लिए सब मना किया, कोई इशारा मत करो, अपना देखो, और जो कमाई करके जाओ जा करके सुनाओ कि हमने ये कमाई की है, ये कमा करके लाए, तो
वो जो है महापुरुष बहुत खुश होंगे, प्रसन्न होंगे कि भाई बच्चा तो बड़ा दान लायक है और इसने कमाई करके दिया, और मिलेगा उसको, और खजाना मिलेगा। और कमाई हवाई कुछ ना करो, रूखे फीके खड़े हो जाओ तो कोई खुश होता है? धन दौलत से नहीं, अंदर की कमाई से। वो सुरतों का धन है, उस कमाई को करके और जाके सुनाओ तो बहुत खुश होंगे, बहुत प्रसन्न होंगे। अब कोई लाख बन जाए, ऊपर चला जाए तो कितने उससे प्रसन्न होते हैं, कितने खुश होते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं। तो सब खजाना मिल जाएगा उसको। जब दया हो जाएगी महापुरुषों की, संतों की, तो सभी खजाना मिलेगा। बोलो। सुरत देख देख हर खानी, महिमा क्या करूं। अब वो देख देख करके वो अद्भुत अद्भुत शब्द, अद्भुत लीला, अद्भुत हंसों को, अद्भुत मतलब कुंडों को, हीरे जवाहरातों को देख देख करके अभी क्या प्रसन्न होती है। अभी उसकी खुशी का कोई वारा पार है? आदमी तो जरा खुश होता है तो जरा हाथ देता है, बस ये खुशी। अब वो तो सूरत का हो, खुशी का वारा पार है। अब वो कैसे कहेगा? ये तो मनुष्य की खुशी तो होती है कि जरा सा हंस दिया, चुप हो गया तो चेहरा होता है भाई खुश हो गया, इतना ही होता है। वैसे जानवर भी हंसते हैं, जैसे आप हंस देते हो ऐसे जानवर भी प्रसन्न होते हैं, वो भी हंसते हैं, लेकिन उनकी परख पहचान नहीं है कि भाई ये कैसे हंसते हैं। आप तो कहोगे भाई ऐसे हंसते हैं, लेकिन जानवर उनको पहचानो, वो भी हंसते हैं। सब जानवर हंसते हैं और सब पंछी हंसते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं हंसते, क्योंकि सोचते तो सब में है और सब में वही मन है, वही बुद्धि है, वही चित्त है, वही प्राण है, उसमें कोई अंतर नहीं। अब सूरत को ये लीला देख रही है, आसास करके एक दिन प्रसन्न को उसकी वाह वाह। अब वाह वाह को क्या कहा जाए, वो तो अपार खुशी है। बोलो। यह वेद सार बतलाया, सत्य गुरु पूरे सब कहते हैं कि भाई ये सुन कहा 10वें द्वार का सार भी, सार तो असली सुरतों के चढ़ने का वहीं से मिलेगा, यहाँ से नहीं मिलेगा। यहाँ तो पर्दों में है वेद, तो पर्दों से तुरंत निकलती जाएगी और वहाँ जब सुनने में पहुँचेगी तो वहाँ कोई पर्दा नहीं है, सार वेद वहाँ मिलता है। कहते हैं कि भाई सदगुरु पूरे ने सार वेद बताया, वहाँ पहुँचा दिया, ठिकाने पर पहुँचाया कि ये सार वेद यहाँ से अब चलो। चलने की तैयारी तो वहाँ से सूरत चलने की तैयारी करती है अपने घर में जाने की। यहाँ तो विकारों में से निकल रही है, जो साधना करके विकारों को, इन शरीरों को छोड़ेगी, उसमें तो मेहनत करनी, वहाँ तो तैयारी है चलने की। चलो तो कहते हैं भाई हमने साहब नहीं सुनाया और जो वहाँ है वो तो कुछ नहीं सुनाया, ये तो ऐसे ही चढ़े इशारा कर दिया उसने, वहाँ तो बहुत कुछ है। तो सब लोग बड़े प्रेम के साथ में अपने अपने काम पर, क्रोध पर, लोभ पर, मोह पर थोड़ा सा अपना विचार रखो, ताकि बहकने न पाए। जितनी ज़रूरत हो उतना ही काम लो, तो ज़्यादा उसमें लिप्त मत हो। और साधन भजन में जो रास्ता बचाया उसमें बस कमाई करो, लाख की शब्द की कमाई करोगे तो आपको नुकसान तैयार हो जाएगा। अब कोई जड़ी बूटी है ऐसे कूटते हैं, यानी जड़ी बूटी खरल में कूटी जाती है, तो कितनी मेहनत करनी पड़ती। अब तो पहले खरल थी, खरल का बड़ा शुद्ध था, अब तो मशीन है, तो मशीन थी लेकिन वो भी तो कुटाई करती है। तो ऐसे ही दरवाजे बैठ करके यानी कुटाई करती है, कुटाई ये रसायन तैयार करती है कि उसका सार रस निकल जाए, उसका तत्व निकल जाए। ऐसे है कि जो सारा शब्द वो निकल के आ जाए, उसके साथ अब मिल जाए, जुड़ जाए, ये है रसायन। तो ये जो सब भजन करते हो रसायन है, यही कमाई इस रसायन की। शब्द की अभ्यास करते हो, ध्यान करते हो, उस शब्द की कमाई है, उसको कहते हैं भजन, उसी को कहते हैं शब्द कमाई। ये नहीं इसी की कमाई सार कमाई, इसी को कर लो तो घर तुम पहुँचो। इसकी कमाई नहीं करोगे तो घर में नहीं जा सकते। बाहर की बातों से और बाहर के दीपक जलाने से जा नहीं सकते हो कि बाहर से दीपक जला दिए चले गए। ये तो अंदर का दीपक जलना चाहिए, जिसमें तेल बत्ती डालने की जरूरत ही नहीं है, हमेशा जल जाए तो जलता ही रहेगा। तो सूरत भी दीपक तो जला लो, जब सूरत दीपक जला के खड़ी हो जाएगी तभी तो
आरती उसकी करेंगे। जब इसी में अंधेरा बुझा पड़ा हुआ तो फिर कैसे करेंगे? बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? देखो भंडारा आ रहा। अब ये गुरु महाराज ने जो दिया था ये उन्हीं की यादगार का है। अब हम जब तक रहेंगे तब तक तो होता रहेगा, या कोई और तो होता रहेगा क्या? ये तो अमूलक चीज़ है, वो तो होता रहेगा। लेकिन कमाई सबके लिए सार है। पीछे से जो कमाई वाले नहीं रहेंगे तो महात्माओं का चिन्ह रहेगा, चिन्ह रहेगा। भाई कोई आया था ये कमाई कराता था, उसके चिन्ह रहेंगे, चिन्ह रह जाते और यहाँ तो कुछ रहता नहीं, और कुछ नहीं रहेगा। जो भी है वो जो जड़ चिन्ह रह जाएगा। एक किताब है तो वो भी तो जड़ ही है। जब तक आप रहेगा तब तक ये चिन्ह रहेगा, किताब के ऊपर में रहेगा। भाई आप भी जड़ो, ये चले जाओगे तो ये तक खत्म हो गया, आप चले गए। अब जो रहेगा उसके लिए, अब सब चले जाओ तो कुछ नहीं है। कोई चिन्ह नहीं रहेगा, ना वेद रहेगा, ना शास्त्र, ना कुरान, न जमीन, ना आसमान, ये सब कुछ नहीं रहेगा। कोई चिन्ह यहाँ नहीं रहेगा, न सूरज, न चांद, न हिंदू, न मुसलमान, न सिख, न ईसाई, कोई किसी तरह का नाम या नहीं, कोई चिन्ह नहीं रहेगा। और जब तुम आ गए हो तो ये चिन्ह महात्मा। अब यह है कि महात्माओं से ये चीज़ प्राप्त करना है। तो 700 वर्ष के अंदर, 700 वर्षों से 750 वर्ष हो गए तब से आ रहे, और अभी बराबर जारी सिलसिला जारी है। और अभी आपको मिलेंगे। अब यह है कि अब तो उसका मालिक, अब बराबर मिलेंगे, तो कोई बात ऐसी है नहीं, न होने की तो कोई बात नहीं। लेकिन ये कहाँ मिलेंगे? पूरब में, पश्चिम में, कहाँ जंगल में, नदी के किनारे, गृहस्थी में, कहाँ किस जगह, वो तो खोजना पड़ेगा। वो तो भावनाओं से आपको खोज करना। जब भावना से खोज करोगे तब श्रद्धा रखे हुए तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। वो तो ऐसे मिलते हैं कि जैसे अचानक चले जा रहे हो तो प्यासा है तो कुआं मिल गया। आपने नहीं जाना कि यहाँ कुआं है, और वहाँ बाल्टी भी और डोर भी पड़ी है और लोटा भी पड़ा हुआ है। हमारे कहने के बड़ी प्यास लगी, चलो अब तो पानी पी लिया जाए। ऐसे ही मिल जाते हैं। कह रहे हम तो भटक रहे थे और हमको तो यही मिल गए। तो श्रद्धा होनी चाहिए। श्रद्धा रहेगा तो काम करती है, और श्रद्धा नहीं रहेगा तो कुछ करो। श्रद्धा ही का सब कुछ खेल है। बोलो जय गुरुदेव। अच्छा बैठ जाओ भजन पर।